जीके जीएस की क्लास में देखेंगे दोस्तों टॉप 150 प्रश्न दोस्तों, जो आने वाली आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों आने वाली सभी परीक्षा के लिए रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत जीके जीएस का बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। बार बार ये क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है यहाँ से लाइन बाय लाइन। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए किस योजना का सहारा लिया गया है? तो माउंटबेटन योजना का सहारा लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत में किस सागरीय मार्ग की खोज की थी? वास्को डी गामा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के ऐसे राज्य का नाम बताइए जहां चाय उत्पादन में सबसे ज़्यादा होता है। तो चाय उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों असम राज्य में चाय उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सबसे अधिक ठंड भारत के किस राज्य में पड़ती है? तो सबसे अधिक ठंड भारत के लेह राज्य में पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के कितने स्थानों पर जंतर मंतर स्थित है? तो भारत के 5 स्थानों पर जंतर मंतर स्थित है, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, बनारसी और मथुरा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चावल का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन भारत के सबसे अधिक किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सबसे महंगा शहर भारत के किस नाम से जाना जाता है? नाम बताइए। तो मुंबई है दोस्तों भारत के सबसे महंगा शहर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लाल क्रांति का उद्देश्य क्या है? तो भारत में लाल क्रांति का उद्देश्य दोस्तों मांस और टमाटरों के उत्पादन में वृद्धि भारत में लाल क्रांति का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा विश्व में कौन सा महाद्वीप है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का पहला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का कौन सा प्राचीनतम धर्म आज भी अस्तित्व है? सनातन धर्म दोस्तों विश्व का प्राचीनतम धर्म है जो आज भी अस्तित्व में है, यानी कि अभी तक मिटा है नहीं ये धर्म। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व का पहला कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? चीन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का कौन सा नगर सबसे अधिक परमाणु बम गिरा है? तो कौन सा नगर पर गिरा है दोस्तों? हिरोशिमा पर गिरा है परमाणु बम सबसे अधिक। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पहली किताब छपने वाली पुस्तक विश्व में कौन सा देश था? पहली किताब छपने वाली विश्व में कौन सा देश था दोस्तों? चीन था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। इसका आंसर जो दोस्तों श्री मावे भंडारनायके भारत विश्व की पहली प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, उस देश का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो दोस्तों यह रूस था जो कृत्रिम उपग्रह लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बना था। अगला प्रश्न दोस्तों, अंतरिक्ष में पहली बार यात्रा करने वाली यात्री का नाम बताइए। अंतरिक्ष में पहली बार यात्रा करने वाले यात्री का नाम क्या दोस्तों? मेजर यूरी गागरिन है। मेजर यूरी गागरिन है दोस्तों जो अंतरिक्ष में पहली बार यात्रा करने वाली यात्री का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, सबसे पहले वायुयान की उड़ान भरने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो सबसे पहले वायुयान उड़ान भरने वाले व्यक्ति का नाम है दोस्तों राइट बंधु। राइट बंधु इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, उस नदी का नाम किनारे कौन सा है बताइए दोस्तों जो हड़प्पा स्थित है। तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रावी नदी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कालीबंगान किस जगह स्थित है? कालीबंगान किस जगह स्थित है दोस्तों? तो राजस्थान में स्थित है कालीबंगान। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग के सभ्यता माना जाता है? नाम बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों कांस्य युग के सभ्यता माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी निवासियों ने नहीं किया था? तो सोना, लोहा, चांदी और तांबा का ज्ञान नहीं किया था सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, इंडिका का रचनाकार कौन सा है? तो इंडिका का रचनाकार है दोस्तों मेगास्थनीज है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गुप्तों के शासन में उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो भारत आया था। चीनी यात्री का नाम दोस्तों फाहान हो जाएगा जो भारत आया था गुप्तों के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, महाभारत की रचना किस व्यक्ति ने की थी?
नाम बताइए। तो वेद व्यास इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, महाभारत की युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत की युद्ध कुल 18 दिनों तक चला था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कुरु वंश की राजधानी का नाम बताइए। तो कुरु वंश की राजधानी का नाम दोस्तों हस्तिनापुर था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, त्रिपिटक सहित किस धर्म के संबंधित है? त्रिपिटक संबंधित है दोस्तों बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी एवेस्टर किस जगह या देश में स्थित है? नाम बताइए। एवेस्टर किस जगह स्थित है दोस्तों? नेपाल में स्थित है सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस प्रकार हिमालय हिमालय पवन का उदाहरण है? तो हिमालय पवन का किस प्रकार से उदाहरण दोस्तों? नवीन बलित पर्वत या मुर्दार पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, भारत में चलाई गई पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? नाम बताइए। तो दामोदर परियोजना दोस्तों भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत किस सन में की गई है? तो 1948 में भारत में बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत की सबसे व्यापक नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे व्यापक नदी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे व्यापक नदी। अगला प्रश्न दोस्तों, गर्मी के दिनों में असम राज्य में चलने वाली तेज हवा को क्या कहा जाता है? तो गर्मी के दिनों में असम में चलने वाली तेज हवा को दोस्तों नॉर्वेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानसून का आगमन दक्षिण और पश्चिम भारत में कब होता है? तो मानसून का आगमन दक्षिण और पश्चिम भारत में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरधगंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को बिरधगंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम घाट को भारत में क्या कहा जाता है? तो पश्चिम घाट को सह्याद्री हिल्स भारत में कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान निकोबार को किस नाम से जाना जाता है? तो मरकत द्वीप या एराल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने दार्शनिक राजा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो कौन सा व्यक्ति था दोस्तों? प्लेटो ने था जो दार्शनिक राजा और सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है दोस्तों वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। नेक्स्ट प्रश्न है, समाजवाद का स्थापना किसने की? समाजवाद की स्थापना कार्ल मार्क्स ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, तेभागा आंदोलन का और किस राज्य में है? तो 1946 में बंगाल में तेभागा आंदोलन भारत के शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन मुख्यतः सतर्कता आयुक्त का नियुक्ति करता है? तो कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति है जो सतर्कता आयुक्त का नियुक्ति करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी प्रत्याशी को अगर संसद चुनाव लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना को दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है? तो कौन सा संशोधन था दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित किया गया है? तो चतुर्थ भाग में भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जस्टिस शब्द का भाषा लिया गया है। जस्टिस शब्द दोस्तों लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, धमनी की चाल शुष्क वायु में कितने मीटर सेकेंड में होती है? धमनी की चाल 332 मीटर पर सेकेंड में होती है, वायु में मीटर प्रति सेकेंड में होती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, उस कोशिकांग का नाम बताइए जिसे आत्महत्या का थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है दोस्तों। BBIA बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक ही अनुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो समावयवी कहा जाता है दोस्तों एक ही यौगिक को विभिन्न यौगिकों को सूत्र वाले। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संश्लेषित रेशा में क्या पाया जाता है? संश्लेषित रेशा में रेयान पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्वार्थिक विलायक किसे कहा जाता है? स्वार्थिक विलायक दोस्तों जल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सभी राशियाँ किसी भी समूह में सदिश है। तो विस्थापन दोस्तों भार है, विद्युत धारा, बल, संवेग, त्वरण, बल आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी राशियाँ दोस्तों सदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
किस व्यक्ति ने डीएनए द्विगुणित कुंडली को पता लगाया था? तो बास्टन एवं क्रिक ने दोस्तों द्विगुणित कुंडली को पता लगाया था। नेक्स्ट पर दोस्तों ऑक्सीकरण में क्या किया जाता है? तो ऑक्सीकरण में दोस्तों इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जाता है। नेक्स्ट पर दोस्तों किस धातु में हेमेटाइट अयस्क है? तो लोहा का दोस्तों हेमेटाइट अयस्क है। नेक्स्ट पर दोस्तों जीव द्रव्य के स्तर पर किस संघ के जंतुओं को गठित जंतु कहा जाता है? तो प्रोटोजोआ के जंतुओं के स्तर को दोस्तों गठित जंतु कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों भारत में सकल घरेलू उत्पाद 1950 से 51 कृषि योगदान कितना प्रतिशत था? तो 5.7.9% था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों भारत में विश्व अंगूर के प्रति हेक्टेयर उपज में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों किस सन भारतीय ऋण गारंटी निगम नाम बदलकर जमा राशि बीमा गारंटी निगम रखा गया? तो 1978 में भारत में भारतीय ऋण ग्रामीण निगम बदलकर जमा राशि निगम रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? नाम बताइए। तो काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोस्तों यानी दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और सबसे ज़्यादा ग्रहण भी करता है तो भारत है दोस्तों नंबर 1 पर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों किस सन में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई? तो 12 अप्रैल 1988 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों उस देश का नाम बताइए जिस देश में विश्व में मसालों का उत्पादन में उपभोक्ता में निर्यातक होने में गौरव प्राप्त है? तो कौन सा देश है दोस्तों? भारत है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों किस सन बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई? तो किस सन बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई दोस्तों? 1843 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों भारत में दूसरी बार रुपये अवमूल्यन कब किया गया है? तो 1966 में भारत में द्वितीय बार अवमूल्यन किया गया है रुपये का। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों प्रथम भारतीय द्वारा संचालित बैंक का नाम बताइए। अवध कॉमर्शियल बैंक है दोस्तों भारत में प्रथम संचालित बैंक। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों किस सन तीसरी बार अवमूल्यन रुपये किया गया है? तो 1 जुलाई 1991 में अवमूल्यन रुपये किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों धर्मचक्र राष्ट्रीय ध्वज में कितने आरे होते हैं? तो 24 आरे होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सांग किस लोकनृत्य का नाम बताइए? सांग है दोस्तों हरियाणा राज्य के प्रसिद्ध लोकनृत्य। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने कहा था सत्य परम तत्व है और यह ईश्वर है? दोस्तों महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों किस सन दूरदर्शन की स्थापना की गई? तो 1959 को दूरदर्शन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों किस जगह पर प्रसिद्ध नृत्य डांडिया है? तो गुजरात जगह पर ये प्रसिद्ध नृत्य डांडिया है दोस्तों। किस जगह पर दोस्तों भांगड़ा नृत्य है? तो पंजाब में भांगड़ा नृत्य माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों मध्य प्रदेश के कौन से सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों संगीत नाटक अकादमी भारतीय शास्त्रीय नृत्य में केवल सन 2000 में मान्यता दी गई। शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ से? तो असम से दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच प्रसिद्ध लोक के रूप में नाम बताइए? तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों लावली यानी कि प्रश्न नंबर 79 का सही आंसर दोस्तों लावली हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों किस नृत्य को शैली को कथा भाव हमेशा महाभारत रामायण से लिया जाता है उसका नाम लिखिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों कुचिपुड़ी से लिया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों उस लिपि का नाम बताइए जिसे देवताओं की लिपि कहा जाता है। कौन सा लिपि है दोस्तों? देवनागरी लिपि है जिसे देवताओं का लिपि कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 82 हिंदी साहित्य के हालाबाद का प्रवर्तक का नाम बताइए। तो हिंदी साहित्य के हालाबाद के प्रवर्तक थे दोस्तों हरिवंशन राय बच्चन। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 283 है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों किस राज्य की भाषा मैथिली है?
किस राज्य की है दोस्तों? बिहार राज्य की भाषा है दोस्तों जो मैथिली है। अगला प्रश्न दोस्तों, अमीर खुसरो ने जिन 2 सुखनों की रचना की है उसकी भाषा का नाम बताइए। तो उसकी भाषा का क्या नाम था दोस्तों? उसकी भाषा का नाम खड़ी बोली थी। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदी के प्रथम कवि का नाम बताइए। तो हिंदी के प्रथम कवि है दोस्तों सिंध सरहप्पा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 87 है दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे कलम का सिपाही कहा जाता है। तो कलम का सिपाही किसे कहा जाता है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 88 है, देवसेन किसे दोहे में लिखा है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मेट्रोमैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मेट्रोमैन के नाम से दोस्तों श्रीधरन को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सबसे पहले पत्र हिंदी का कौन सा था? नाम लिखिए। तो उदंत माटर है दोस्तों पत्र है हिंदी में जो सबसे पहले छपी थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 91 है दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो हॉकी का जादूगर दोस्तों मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर है दोस्तों 92, किस खेल से संबंधित 6 यार्ड हिट पद है? तो हॉकी से संबंधित है दोस्तों 6 यार्ड हिट। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसका नारा था कम आउट एंड प्ले? दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2010 का ये नारा था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस खेल से संबंधित अंजलि भागवत है? तो राइफल शूटिंग से दोस्तों अंजलि भागवत है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर दोस्तों नेक्स्ट है 95, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति किस जगह पर स्थित है? दोस्तों लाजेन स्विट्जरलैंड में है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, उस देश का नाम बताइए जो अल अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेज़बानी करता है। दोस्तों उस देश का नाम है मलेशिया। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस जगह पर ऑप्टस स्टेडियम स्थित है? तो कौन सा जगह पर दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में है जो ऑप्टस स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा दोस्तों बास्केटबॉल। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 99 है दोस्तों, किस खेल के स्पर्धा से संबंधित अलका तोमर का नाम बताइए। किस खेल से संबंधित है दोस्तों? अलका तोमर। कुश्ती के आधार पर है दोस्तों अलका तोमर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है दोस्तों पियरे डे कोबेर्टियन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे सिस्मोटोग्राफ का आविष्कार किया है। तो लुमायर ब्रदर्स ने सिस्मोटोग्राफ का आविष्कार किया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस सन में सिनेमेट्रोग्राफ का आविष्कार किया है? तो सिनेमेट्रोग्राफ का दोस्तों 1895 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारत के सिनेमा का जनक कहा जाता है। तो भारत के सिनेमा का जनक कहा जाता है दोस्तों दादा साहेब फाल्के को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सबसे पहले भारतीय फिल्म कौन सी थी? नाम बताइए। तो सबसे पहले भारतीय फिल्म दोस्तों राजा हरिश्चंद्र थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस सन में सबसे पहले भारतीय फिल्म बनाया गया था? तो दोस्तों 1913 में भारतीय फिल्म सबसे पहले बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे पहले फिल्म प्रदर्शन कब हुआ था? तो भारत में सबसे पहले फिल्म प्रदर्शन हुआ दोस्तों 7 जुलाई 1896 को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे पहले फिल्म प्रदर्शन कहाँ हुआ था? तो भारत में सबसे पहले फिल्म प्रदर्शन हुआ दोस्तों मुंबई में बार्सन हॉल में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, उस भारतीय महिला का नाम बताइए जिसे ऑस्कर पुरस्कार से सबसे पहले मिला है। तो भानु अथैया के दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले मिला है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भानु अथैया किस मूवी के ऑस्कर पुरस्कार मिला था? दोस्तों गांधी फिल्म के लिए इसे ऑस्कर आविष्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कॉलीवुड के रूप में किस क्षेत्रीय में सिनेमा जाना जाता है? तमिल क्षेत्र में जाना जाता है दोस्तों तमिल सिनेमा में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर है दोस्तों